हेलो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के जितने भी शॉर्ट टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बोल रही हूँ। आप देखिएगा आपको फ़ायदा होगा, आप नहीं देखिएगा आपको घाटा होगा। घाटा तो नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं से तो देख ही लीजिएगा, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ओके, सो इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दी हूँ। मैं इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब क्वेश्चंस बताती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा। क्लियर होता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ नानू काका? किस ड्रेस में उनका क्या गेटअप रहता है, वो क्या पहन रखते हैं जब वो नानू काका के साथ जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए? कौन? राइटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? द राइटर वेंट देयर इन अ जोधपुर कोट। राइटर जो है वो एक जोधपुर कोट पहनकर जाते हैं, जोधपुरी स्टाइल में जाते हैं वो लोग। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। देखिए, नानू काका का क्या पहन रखते हैं? वो एक पगड़ी पहन रखते हैं। दोनों ही जोधपुरी कोट पहने हुए रहते हैं। और नानू काका जो है एक कैप, टर्बन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी। ठीक है, ऑरेंज कलर की पगड़ी पहन के वो रखे हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि नानू काका किस कलर के टर्बन पहने हुए थे? तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये ऑरेंज कलर का पहने हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर? उन्होंने मिनिस्टर को किस तरह से इम्प्रेस किया था? ठीक है, कौन? नानू काका ने। तो इसका आंसर है, नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नैनोर हु वाज मिनिस्टर क्लोज रिलेटिव टू नो द स्टाफ ऑफ महाराजा of Nanor. The minister agreed to meet with Nanu Kaka, thus impressed him. चलिए, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि कल कल ऐसे हो गया था ना कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चेक कर रही थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है कि नानू काका खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किस तरह से, कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर तो जानते ही हो आप लोग, जो हाथ वगैरह या फिर भविष्यवाणी देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं महाराजा एक होटल है नैनोर में। ठीक है, तो वहाँ वो कहते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं खुद को कि मैं इस होटल का क्लोज रिलेटिव हूँ। ठीक है, और वो कहते हैं जो नानू काका होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर को ये बताते हैं नानू काका कि मैं यहाँ का क्लोज रिलेटिव हूँ। और तो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो खुद ही इनसे, नानू काका से पूछते हैं स्टाफ के बारे में। ठीक है, टू नो द स्टाफ ऑफ महाराजा ऑफ नोनोर नैनोर। इसी इसी देखिए नानू काका का कितना ये चालबाजी हुआ कि नानू काका ने मना ही लिया आखिरकार मिनिस्टर्स को खुद से बात करने के लिए। तो मिनिस्टर जो है वो इस तरह से एग्री हो गए कि हाँ, मैं नानू काका से बात करूँगा। ये तो सब उनकी प्लान थी ना। तो इसी तरह से नानू काका ने इम्प्रेस किया उन सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी निकालिए, अभी तुरंत लिखिए। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ या आप कहीं से भी देख रहे हो, तो उस क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखो ज़रूर। ठीक है, क्योंकि लिखने से आपका प्रैक्टिस बनेगा, और जितना आप लोग लिखिएगा ना उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट?
सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका मिलना चाहते थे? सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन हैड प्लान टू मीट एज द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिलना चाहते थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले पहले तो वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, फिर दूसरा कौन पर्सन हुआ? वेलफेयर मिनिस्टर्स। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड नानू काका गो टू मीट द मिनिस्टर एंड विद हुम? नानू काका कहाँ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो इसका आंसर है, नानू काका वेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक टू मीट द मिनिस्टर along with the writer who had to take 2 days leave from the office at the instance of his minister। नानू काका जो है वो नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, किसके साथ? तो वो राइटर के साथ जाते हैं, ठीक है। तो राइटर ने 2 दिन के लिए छुट्टी भी ले ली थी, ठीक है, अपने ऑफिस से। तो इसका आंसर क्लियर हो गया कि कहाँ जाते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं। किनके साथ जाते हैं? राइटर के साथ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ती हूँ मैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर, मतलब कि राइटर क्या थे अपने प्रोफेशन में? वाई डिड ही ऑलवेज ओबे नानू काका? वो हमेशा नानू काका की आज्ञा क्यों करते थे, ठीक है, उनकी आज्ञा क्यों मानते थे? तो इसका आंसर है, द राइटर वाज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। ही डिड नॉट लाइक द फ्रिक्वेंट अराइवल ऑफ नानू काका बट ही ओबेड हिम बिकॉज ही वाज द ब्रदर ऑफ हिज मदर। देखिए, नानू काका एक अंडर सेक्रेटरी थे, वो जहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ वर्क करते थे वहाँ पे वो अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे। तो सेक्रेटरी के भी सेक्रेटरी। देखिए, नानू राइटर जो है वो पसंद नहीं करते थे क्या? फ्रिक्वेंटली मतलब कभी भी अचानक से नानू काका का उनके घर पे आना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि नानू काका उनके मामू लगते थे, ठीक है, नानू काका उनके मामू लगते थे। अब हम लोग ही देख लीजिए, अब मामू आते तो कितना हम लोग को डांटते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ रहा है, इतना लेट तक सोया हो रहता है, ऐसे वैसे सब कुछ होता है ना। तो इसीलिए वैसे भी मम्मी के परिवार वाले आते तो चिढ़ आता ही है थोड़ा। तो जस्ट लाइक हम लोग की तरह ही राइटर भी थे, इसीलिए उन्हें भी थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता था। वो उनकी आज्ञा इसलिए मानते थे क्योंकि वो नानू काका जो थे वो उनकी मदर के भाई थे, ठीक है, इसीलिए वो उनकी आज्ञा मानते थे। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? रिमेंबर कीजिए जल्दी से। आई हैव अ ड्रीम के राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में है, व्हाट इज देयर प्लेज? उनकी प्लेज मतलब होता है शपथ। उनकी शपथ नहीं, प्रार्थना कह सकते हो, हाँ, कि उनकी क्या थी प्लेजेस। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द प्लेज इज टू मूव अहेड एंड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड राइट्स। देखिए, उनकी जो प्लेज थे वो ये थे कि जब तक उन्हें आज़ादी ना मिल जाए, जब तक उन्हें उनके अधिकार ना मिल जाए, तब तक वो स्ट्रगल करते रहेंगे। तो वो इनकी शपथ थी, ओके। तो इस चीज़ को, इस स्ट्रगल को वो अंत तक कंटिन्यू रखना चाहते थे जब तक उन्हें अधिकार ना मिल जाए। क्लियर है इस क्वेश्चन से? ओके, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज? निग्रोज की लाइफ के बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं? इसका आंसर सिंपल वे में है, ही सेज दैट द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज स्टिल सैडली crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination, they still live on a lonely island of poverty। देखिए, वो निग्रोज की लाइफ के बारे में कहते हैं कि वो अभी तक स्टिल वो सैडली हैं। किस चीज़ के लिए? तो उन पे इतना अत्याचार हो रहा है, सेग्रीगेशन, भूखमरी, चेन्स मतलब कि वो उन्हें लगता है कि वो एक पिंजरे में बंद है,
कैद हैं, उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है, मतलब कि निग्रोज अभी भी इन सब चीज़ों से झेल रहे हैं, इन सब चीज़ों को झेल रहा है। ऐसा अपने स्पीच में कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। वो अभी तक इस पूरी, मतलब कि ये जो उनका आइसलैंड था जहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे, वो उस पूरे आइसलैंड में वो गरीबी के साथ वो अकेले जी रहे हैं। निग्रोज के बारे में कहते हैं। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? ओके, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, मुझे पता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज आवर होप, आई हैव अ ड्रीम, व्हाट इज द होप? ये होप क्या है? ये होप क्या है? ये आपको आंसर देना है, ठीक है। तो Martin Luther King Jr. hopes that freedom will ring from every corner of the country. He has a hope that Negroes will get the right to live with the whites. He has a hope that Negroes will be free one day. देखिए, मार्टिन लूथर का ये होप है, आशा है कि जो उनका कंट्री है, उनके कंट्री से निग्रोज की तरफ से हर एक कॉर्नर से ये आज़ादी की गूंज गूंजनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आज़ादी हो, पेड़ों से, पौधों से, पहाड़ों से, नदियों से, हर तरफ से ये गूंज उन्हें सुनाई देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ बोलेंगे कि मैं आज़ाद हूँ, नहीं जी। अगर हम कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, निग्रोज कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, तो उनके साथ ये ना हो डिस्क्रिमिनेशन कि भाई तुम ब्लैक हो, तुम पहाड़ पे नहीं जा सकते हो। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये हुआ इसका, ठीक है। हर एक चारों तरफ से निग्रोज जो है वो आज़ाद होने चाहिए। हर तरफ वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, जितना अधिकार वाइट्स को मिल रहा है, उतना अधिकार निग्रोज को भी मिलेगा। ये वो सुनना चाहते हैं, ये उनकी आशा है, ठीक है। ही होप दैट निग्रोज विल गेट द राइट टू लिव विद द वाइट्स। निग्रोज जो हैं वो एक ना एक दिन वाइट के साथ पूरे अधिकार के साथ रहें, वो भी, ये भी इनकी आशा है। वो कहते हैं कि निग्रोज जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर फ्री होगा, मतलब कि उन्हें राइट्स ज़रूर ना ज़रूर मिलेंगी, एक ना एक दिन उन्हें ये मिलेगी, तो इनकी ये जो ड्रीम है वो पूरी होगी। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत ईजी था। मैं इतना अच्छा समझा दी हूँ कि मुझे पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब इस क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस टेकन बाय द निग्रोज? निग्रोज के द्वारा क्या लिया गया था शपथ? पहले तो हम बताएं कि वो मार्टिन लूथर किंग ने शपथ ली थी, तो निग्रोज के द्वारा भी तो शपथ लेना पड़ेगा ना, तो वो आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए, द प्लेस टेकन बाय द निग्रोज विच इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन आई हैव अ ड्रीम, अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दे मेक अ प्रॉमिस टू themselves and pledge that they will never turn back until and useless they get their rights. They will keep on marching for their justice एंड फ्रीडम। देखिए, मार्टिन लूथर किंग के, सॉरी, निग्रोज जो है वो शपथ लेते हैं। ऐसा आपकी किताब आई हैव अ ड्रीम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये स्पीच दी गई थी, ठीक है। जो निग्रोज हैं वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम सब, आप सभी लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि जब तक हमें हमारा अधिकार ना मिल जाए, तब तक हम अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे कि हाँ, हम आपके साथ में नहीं हैं, आप हमें अधिकार दिलाइए, हम आपके साथ हैं। ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तब तक मार्चिंग पर रहूँगा, मतलब मार्चिंग मतलब होता है कि दौड़ा कह सकते हो आप, ठीक है। मैं तब तक अपने इस कार्य पे अटल रहूँगा जब तक कि हम लोगों को राइट, मतलब अधिकार और आज़ादी ना मिल जाए। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हम तो गेस करवा सकते हैं, एग्ज़ाम में देखेंगे कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से।
अब वो तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनाकर ऊपर से आता है, अब हम तो उससे कांटेक्ट नहीं रखे हुए हैं ना, हम लोग तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये हर बार रिपीट होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग बस इसका आंसर कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। जिसने तो कुछ नहीं किया वो तो ज़रूर ही घोड़ कर पी जाओ इस चीज़ को भाई। लेकिन जिस बच्चे ने पूरे के पूरे बुक पढ़ रखी है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में ज़रूर से ज़रूर कर कर जाइए। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमैटी। ऑलमैटी का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो कि जिससे कि उस पावर से वो कुछ भी कर सके। ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ, ऑलमाइटी का मतलब होता है कि आपके पास इतना पावर होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा वहाँ पे कौन कौन थे, वाइट्स एक ब्लैक थे, तो वाइट्स के पास तो ये पावर था ना। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल मैटी की जगह पर आप वाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो निग्रोस के तरफ से ये कहना है कि हम जब तक नहीं, क्यों और कब हम उन लोगों को थैंकफुल होंगे, ठीक है, हम उन्हें कब थैंक यू कहेंगे। तो Martin Luther King Jr. says that the Negroes will thank the Almighty when they get their rights and freedom rings from every corner of the country. मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि निग्रोज जो है वो थैंकफुल तब होंगे जब उन्हें वो उनका पूरा अधिकार मिल जाए, जब पूरी कॉर्नर मतलब पूरी कंट्री से उन्हें आज़ादी की गूंज सुनाई दे देगी, तब वो वाइट्स को थैंकफुल कहेंगे, वो पूरी ऑलमाइटी को थैंकफुल कहेंगे। समझ आए? क्वेश्चन क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ भाई साहब। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं भी अभी पार्ट 1 में हूँ। ठीक है, पिछले साल 12th का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही कुछ आपको बता रही हूँ। मेरे एग्ज़ामिनेशन में ना 89% है। तो किस तरह से पढ़ी हूँ ताकि आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, तो यही सब बता रही हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपके लिए ही कर रही हूँ। ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इफ़ यू वांट। ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।